लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये निताई गौर को हम जानते नहीं हैं। कितने लोग इस्कॉन में आने से पहले नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को जानते थे? हाथ खड़ा कीजिए। हो सकता है कुछ गौड़ीय संपर्क कहीं ना कहीं होगा, इसलिए कुछ पहचान होगी, अन्यथा अधिकांश से अधिकांश लोग नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। कई बार लोग तो विस्मय करते हैं, ये हाथ खड़े करके क्यों रखते हैं, इनको कौन सी पनिशमेंट मिली है। एक बार एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे विद्यार्थी मायापुर में दर्शन करने के लिए आए और अपने टीचर को पूछते हैं कि ये 5 लोग कौन है, ये पंचतत्व लिखा है, ये कौन है। तो उनके टीचर बताती है कि पंचतत्व मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, और जब 5 आपके हाथ में आ जाएं तो आप भगवान बन जाएंगे। तो ये पास में एक भक्त सुन रहा था, उसको लगा इनको पंच दे के तत्व समझाना पड़ेगा कि पंचतत्व कौन है। कितने अज्ञान में हम हैं। सबसे करुणावान अवतार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को हम नहीं जानते। लोचनदास ठाकुर बोलते हैं कि न अवतारे जिनो रति ना जन्मिलो, लोचन बोले से ही पापी एलो और गेलो। आया संसार में, खाया पिया और चला गया। कितना व्यर्थ जीवन होगा जिसको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु करुणा के बारे में पता नहीं होगा। और इसीलिए ये भक्तों का दायित्व है कि लोगों को गौर निताई के बारे में बताएं। आप देखिए, सामान्यतः भारत में तो हम लोग राधा कृष्ण के विग्रह या सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह सर्वाधिक मंदिरों में देखते हैं, लेकिन विदेशों में श्रील प्रभुपाद ने अधिकांश स्थानों में गौर निताई की स्थापना की, पंचतत्व की स्थापना की है, क्योंकि वही पतित पावन है, वही सर्व सबको स्वीकार करने वाले भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिसको सुन करके ऐसा लगता है कि ये वास्तव में करुणा सिंधु हैं कि नहीं। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, लेकिन ऐसा कैसा दीनों का बंधु है जो गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसा ही मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा। तो ये तो यमराज की भी पॉलिसी है, यमराज की भी तो पॉलिसी यही है, पाप करोगे तो नरक में डाल दूंगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में भेज दूंगा। तो फर्क क्या हुआ? देवी देवताओं की भी यही पॉलिसी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और तो और डिमांड देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र मेरा एकांतिक आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाकर के मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। क्या वास्तव में प्रेम में इस तरह कंडीशन होती है? हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं कि भगवान ने देखो हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, भगवान ने हमें अपने डिसीजन खुद देने की स्वतंत्रता दी है, और अगर हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो हम लोग नरक में जाएंगे या पशु योनि में जाएंगे। तो कई बार लोग प्रचार में ये प्रश्न पूछते हैं, मान लो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने कुछ दुर्व्यवहार करें, कुछ गलत काम करें, तो क्या हमें रोकेंगे? नहीं, 100% रोकेंगे। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारे बीज देने वाले पिता हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें क्यों नहीं रोकते? इसका मतलब वो सर्व करुणावान नहीं है, ही इज नॉट ऑल मर्सीफुल। कोई ना कोई ऐसा तो रूप होगा भगवान का जो जीव की स्वतंत्र इच्छा को भी तोड़ करके उसके ऊपर अनुकंपा कर दे, और वो है निताई गौर सुंदर। ये विशेष भगवान का रूप है, सबसे करुणावान। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपेक्षा नहीं करते कि कोई व्यक्ति जब भक्ति में आगे बढ़ने की उत्सुकता दिखाएगा, जब पूरे सद्गुणों के भंडार उसके अंदर भरे होंगे, तब जाकर के हम उसको कृष्ण भक्ति देंगे। बल्कि हमारी टारगेट ऑडियंस तो और उल्टी होती है, जो जितना पतित है वो पहले हमारी नजर में आता है, इसको भक्त पहले बनाना है। ये भक्त बन गया तो पूरा का पूरा शहर भक्त बन जाएगा। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और कलयुग में योग्यता का विचार हम करेंगे भी कैसे? कलयुग में तो पहले से ही लोग भरे पड़े हैं अयोग्यताओं से। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनाः
मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः। सबसे पहले अल्पायु हैं, आयु इतनी कम है कि तपस्या के लिए या कोई भी कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं है व्यक्ति के पास। कब व्यक्ति पढ़ते पढ़ते बड़ा हो जाता है, कब व्यापार में नौकरी में व्यस्त हो जाता है, कब परिवार का पालन पोषण करते करते बूढ़ा हो जाता है और फिर बूढ़े होकर के केवल अपने शरीर का ध्यान रखने का ही समय बचता है। तो अल्पायु और मंद, आलसी है, निपट आलसी, आध्यात्मिक कार्य के लिए आलसी है। वैसे बहुत फुर्ती है। अगर कोई अभी अनाउंसमेंट कर दे कि आज नेचुरल्स की आइसक्रीम का स्टॉक एक्सपायर होने वाला है रात में, तो फ्री में नेचुरल्स आइसक्रीम बांटी जा रही है, तो हो सकता है संडे फिश प्रोग्राम में 2 व्यक्ति भी ना आए। तो आलसी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से आलसी है, भौतिक रूप से तो बहुत तीव्र है। इसलिए हम देखते हैं कि जो 4-4, 5-5 गोली खा करके सोते हैं, वो माला में हाथ डालते ही हरे कृष्णा, तुरंत उनको नींद आ जाती है। मंद और सुमंद मतयो। जय श्री श्री राधा गोविंद की, निताई सच्ची सुख भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। सुमंद मतयो, और जितना मंद उनका शरीर है उससे ज्यादा मंद उनकी बुद्धि है। क्योंकि जहां आध्यात्मिक चर्चा होती है वहां पता नहीं दिमाग को लकवा मार जाता है। और ये सत्य है, आध्यात्मिक चर्चा समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। जैसे एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज एक स्थान में कथा कर रहे थे और पूरी कथा होने के बाद एक व्यक्ति उठ करके आया और बोलता है कि महाराज आज आपकी कथा से बहुत बढ़िया शिक्षा हमको मिली। बोले क्या? बोले लोग फालतू में बोलते हैं कि शहरों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आपने आज सिद्ध कर दिया कि देहात में ही बुद्धि है, देहात में सबसे ज्यादा बुद्धि है, गांव में सबसे ज्यादा बुद्धि है। महाराज बोले मैंने कब बोला ऐसा? बोले आप पूरे प्रवचन में तो बोल रहे थे देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, मतलब देहात में ही पूरी बुद्धि बसी हुई है। सुमंद मतयो। एक और चेला गुरु के पास आया, गुरुजी से बोलने लगा गुरुजी भगवत गीता पढ़ाओ। गुरुजी ने गीता महत्व से शुरू किया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदना, पूरी व्याख्या कर दी। शिष्य को पूछा समझ में आया कुछ? बोलते हाँ सब कुछ समझ में आ गया, बस ये समझ में नहीं आया, बार बार बोल रहे थे दो गधा दो गधा दो, ये 2 गधा हैं कौन? गुरुजी बोलते एक तुम और एक मैं। सुमंद मतयो और मंद भाग्य। अगर कोई थोड़ा तीव्रता भी दिखाए, आध्यात्मिक रूप से आगे भी बढ़ना चाहे, तो इतने मंद भाग्य है, इतने दुर्भाग्य हैं कि कोई ना कोई ढोंगी गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं, कोई ना कोई धोखेबाज के चक्कर में फंस जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति से कोसों दूर हो जाते हैं। देखिए कोई व्यक्ति को अगर धन कभी मिला ही नहीं तो वो तो दुखी है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ जीतने के बाद भी फिर दरिद्र हो जाए तो वो बहुत बड़ी घटना है। तो मनुष्य जीवन मिला ही नहीं उसकी तो बात ही अलग है, चलो उसको आध्यात्मिक उन्नति का मौका नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिलने के बाद, भारतवर्ष में जन्म मिलने के बाद और उसके बाद भी किसी ढोंगी पाखंडी के झांसे में आ गए और आध्यात्मिक उन्नति का ABC भी पता नहीं पड़ा, इससे बड़ा और ज्यादा मंद भाग्य और क्या होगा। और लास्ट में उपद्रतः, इतना माइंड उनका व्यथित है, इतना चंचल है, इतना कि केवल कलह में, केवल दंभ में ही मन लगता है। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव है हमारा कि 20-30 सेकंड से ज़्यादा मन नहीं लगता है, फिर कहीं कूद करके चला जाता है, फिर लौट के आते हैं तो लगता है अरे कनेक्शन क्या है, कनेक्शन था बीच में हमारा लॉस्ट हो गया। मैं कई बार इंदौर में जाता हूँ, एक बार इंदौर गया था तो एक छोटी सी चौराया था और वहाँ पर मैंने देखा कि 2 बाइक वाले भिड़ गए। तो जब भिड़ गए तो आपस में लड़ने लगे और उनकी लड़ाई देखने के लिए कई लोग 100-200 लोग वहाँ पर खड़े हो गए। ये उपद्रवता है, खुद भी डिस्टर्ब है और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पर और मज़ा आता है। अच्छा आनंद की बात ये है कि वो जो लड़ाई देख रहे थे तो 2 और बाइक वाले लड़ाई देखते देखते ड्राइव कर रहे थे, तो वो आगे जाके भिड़ गए, तो वो भीड़ इनको छोड़ करके फिर इनको देखने लगे। उपद्रवता।
एक स्थान पर एक गति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्थिरता चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस कलयुग के जीव को जो वैष्णव अवदान दिया है, जो संगति दी है, वास्तव में सबसे दुर्लभ है। और ये चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण है और वो स्वयं अवतार लेते हैं जिससे बद्ध जीवों को मुक्त कर सके। हम लोग बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अवतार भी लिए तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। जहाँ कहीं छोटा सा भी त्रुटि होती तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते थे। हम छोटा हरिदास का चरित्र देखते हैं, छोटा सा मन में विचार आया और चैतन्य महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया। कठोर से कठोर निर्णय चैतन्य महाप्रभु लेते थे। लेकिन उसी के ठीक विपरीत थे नित्यानंद प्रभु। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व को संबोधित करते हैं। अभी कल या परसों ही हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह के समय कि बलराम आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की सेवा के लिए सारे रूपों में प्रकाश करते हैं। वो कृष्ण के लिए हर वो वस्तु बन जाते हैं जिससे कृष्ण को आनंद दे सके। वो कृष्ण की बांसुरी बनते हैं, वो कृष्ण का मुकुट बनते हैं, वो कृष्ण का पीतांबर बनते हैं, वो कृष्ण की शैया बनते हैं, वो कृष्ण के लिए रथ बनते हैं। हर वो वस्तु जो आप कल्पना कर सकते हो वो बलराम ही बनते हैं। इतना सेवा का उनका भाव है कृष्ण के लिए। इसलिए उनका एक और नाम है अनंत, क्योंकि अनंत अनंत रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। और उसके बाद भी कुछ बच जाए उसको भी पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उनका नाम है शेष। शेष मतलब जो कुछ बचा कुछ है वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो इतना सेवा का भाव बलराम का है, वो कृष्ण को हर तरह से आनंद देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है जो कृष्ण को सतत चिंतन में डाल देती है। जो हम लोग कार्तिक मास बनाते हैं, दामोदर मास में हम लोग भगवान को दीपक लगाते हैं, तो ये कई कई युगों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं केवल कलयुग का व्रत है। तो जब ब्रजवासी कृष्ण के साथ में लीला कर रहे थे उस समय पर भी ये दामोदर व्रत किया जाता था। वो कृष्ण को दीपक नहीं लगाते थे, भगवान दामोदर चतुर्भुज रूप में भी रहते हैं, उनको दीपक अर्पित करते थे स्मरण करके, और यमुना मैया में दीपक अर्पित किया करते थे। और सारे ब्रजवासी यही प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हष्टपुष्ट रहे, कृष्ण तंदुरुस्त रहे, कृष्ण प्रसन्न रहे, कृष्ण को कोई व्याधि ना हो, कृष्ण को कोई संकट ना हो। यही प्रार्थनाएं करके वो दीपक यमुना में दान किया करते थे। तो एक दिन कृष्ण ने भी एक दीपक लिया और मनी मन प्रार्थना करके वो भी दीपक दान कर रहे हैं और यमुना में छोड़ रहे हैं। तो माँ यशोदा कृष्ण को आकर के पूछती हैं कि लाला, हम तो दीपक लगा रहे तेरे लिए, तो हमारा लाला है, हम तेरे को स्वस्थ देखना चाहते हैं, हमारे पास रखना चाहते हैं, हमेशा तुझे आनंद में देखना चाहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, माँ जैसे आप मुझे प्रेम करती हो उसी तरह मेरे भी असंख्य असंख्य जीव इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। मैं भी उनके लिए दीपदान कर रहा हूँ कि वो मेरे पास कब आएंगे और हमेशा आनंद से मेरे साथ रहेंगे। यशोदा बोलते, क्या बोला क्या बोला? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन भाव देखिए, कृष्ण का चिंतन हमेशा किसके लिए है? उन जीवों के लिए है जो उनसे पृथक हो गए, जो भौतिक संसार में आ गए। और इसलिए ये चिंतन को बलराम पकड़ लेते हैं और उस चिंतन को दूर करने के लिए बलराम गुरु रूप में आते हैं और ऐसी अनुकंपा दिखाते हैं, ऐसी अनुकंपा दिखाते हैं कि कैसे ना कैसे जीव कृष्ण के साथ जुड़ जाए। लेकिन बलराम भी कम गुस्से वाले नहीं हैं। जो बलराम दुर्योधन जैसे पापाचारी को भी आश्रय देते हैं, जो बलराम जिसकी कोई आशा नहीं है उसको भी आशा देते हैं, फिर रोमहर्षण के ऊपर क्रोध करते हैं। आप लोग कथा जानते हैं कि रोमहर्षण जो पुराणों के वक्ता हैं वो 88,000 ऋषियों को प्रवचन दे रहे हैं नैमिषारण्य में, और उसी समय पर बलराम का उस सभा में आना होता है। और ये रोमहर्षण बलराम को सत्कार करना भूल जाता है। जैसे ही बलराम देखते हैं कि रोमहर्षण इतना गर्वित है कि ये प्रणाम भी नहीं कर रहा, वहां पर जाकर के एक तिनके से स्पर्श मात्र करके रोमहर्षण को मृत्यु दंड देते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर शिष्टाचार की दृष्टि से बलराम हमारा निर्णय करते तो हमारी क्या गति होती। अब वही बलराम चैतन्य महाप्रभु का भाव लेकर के नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं।
जो रोमहर्षण की उद्दंडता को एक क्षण के लिए सहन नहीं कर पाए, वो नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के भिक्षा करते हैं। वो घर घर जाके कृष्ण भक्ति का भिक्षा जीव से करते हैं। अभी गौरंग प्रिय प्रभु गा रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेगा, जो चैतन्य महाप्रभु का भजन करेगा, वो मुझे खरीद लेगा, मैं उसके प्राण बन जाऊंगा। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु का भाव है। इतने दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हम जीवों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर लीला आती है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ लीला कर रहे हैं, खूब आनंद विहार कर रहे हैं। लेकिन ये लीला नवदीप की केवल उनके आंतरिक अनुयायियों के लिए, केवल उनके आंतरिक परिकरों के लिए थी। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन अपने भक्तों को इकट्ठा करते और खूब तेज उद्दंड कीर्तन करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का भी प्रवेश उस श्रीवास आंगन में वर्जित था। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े भट्टाचार्य, बड़े बड़े वेदांती उस श्रीवास आंगन में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाते थे। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं कि श्रीवास, आज वो कीर्तन में रस नहीं आ रहा। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, प्रसाद में आज वो रस नहीं आ रहा। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि आज कीर्तन में रस नहीं आ रहा, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो योग्य नहीं है इस कीर्तन में भाग लेने का। तो पूरी जांच की गई कि कौन छुप करके बैठा है, तो पता पड़ा कि एक ब्रह्मचारी छुप करके महाप्रभु का संकीर्तन देख रहा था। उस ब्रह्मचारी को निकाला गया। चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा तपस्वी है, ये केवल और केवल दूध का आहार करता है। अब दूध का आहार ऐसा नहीं कि खा पी के दूध का आहार। जैसे हम जब पूना में थे, तो एक बार हमारे सामने की घटना है, शाम के समय, रात के समय लगभग 9 बजे एक डिवोटी बहुत बड़ी, एक बड़ी सी प्लेट में रात का शयन वो भर के एकदम गोवर्धन पर्वत बना करके लेके गया और खूब प्रेम से उसने पूरा भोजन प्रसाद लिया। और जब हाथ धोने गया, उसके बाद एक बड़े से ग्लास में दूध भर के लेके जा रहा था। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु जी, अभी अभी तो आपने बढ़िया मंगल प्रसाद किया है और अभी इतना बड़ा दूध का ग्लास। तो बोलता है, प्रभुपाद ने बोला है ब्रह्मचारियों को रात में दूध पी के सोना चाहिए। तो ये अर्थ का अनर्थ, ऐसा ब्रह्मचारी नहीं था, केवल और केवल दूध पीता था। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, क्या दूध पीने से कृष्ण मिलते हैं? ऐसी तपस्या से कृष्ण नहीं मिलते। उसको बाहर निकाल दिया। एक और दिन ऐसी घटना हुई, चैतन्य महाप्रभु को भाव नहीं आ रहा है कीर्तन में। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, श्रीवास कोई तो है जो योग्य नहीं है। और पता है इस बार कौन छुपा था? श्रीवास ठाकुर की सासू माँ छुपी थी। अब सासू माँ बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर सासू माँ घर में हो तो यथाउचित सम्मान मिलना चाहिए। श्रीवास ठाकुर ने अपनी सास को चोटी पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया। आप इससे ही ग्रस्त लोग जो हैं समझ सकते हैं उनका कितना डेडिकेशन होगा। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन इतना क्लोज्ड सर्कल में होता था। एक और दिन जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, तो कई क्षणों बाद उन्होंने देखा श्रीवास वहाँ है नहीं। फिर वापस श्रीवास आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये पता लगाते हैं कि आज कुछ असामान्य क्यों हो रहा है। तो भक्त लोग बताते हैं कि महाप्रभु, श्रीवास का एकमात्र पुत्र मर गया है और अंदर माताएं रो रही हैं, घर की स्त्रियां रो रही हैं, और श्रीवास ठाकुर उनको अंदर बोल करके आए हैं कि अगर तुम्हारी रोने की आवाज़ बाहर आई और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में किसी प्रकार की रुकावट आई, तो मैं अपने आप को गंगा में डुबा करके मार दूंगा। इतना सुन करके चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं, श्रीवास आज तुमने एक बेटा खोया है, आज से तुम्हारे 2 बेटे हैं, मैं और नित्यानंद, दोनों तुम्हारे बेटे। तो इतना चैतन्य महाप्रभु प्रेम करते थे और श्रीवास ठाकुर के आंगन में केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही अनुमति थी। अब एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं, हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भाव को समझ करके बोलते हैं
कि अब समय आ गया है कि आप घर घर जाओ और हरिनाम संकीर्तन को फैलाओ। अगर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु लीला से आप विलग कर दें तो हो सकता है संकीर्तन आंदोलन उस शिवा सांगर से बाहर कभी निकलता ही नहीं। ये केवल और केवल नित्यानंद प्रभु का भूत था। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुला करके बोलते हैं कि अब तुम घर घर जाओ और हरिनाम का प्रचार करो। हरिदास ठाकुर जो स्वयं 192 माला करते थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला प्रचार के लिए समय निकालो और जाओ घर घर जाकर के प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर लोचनदास ठाकुर ने यहाँ बताया है। हम लोग 2 मिनट गाएंगे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे हिया, हरि नाम महामंत्र देन बलैया, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी, हमारे किनियालो भजो गौर हरि, हमारे किनियालो हे तो बोली नित्यानंद भूमि गौड़ी जा, सोनार पर्वत जेना झूलाते लोटा, हेनो अवतारे जा रति न जन्मिलो, रति न जन्मिलो, लोचन बोले से पापी हेलो और गेलो, यहाँ पर लोचनदास ठाकुर बता रहे हैं कि किस तरह नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे। अक्रोध, बिना क्रोध के प्रचार, क्रोध के साथ नहीं हो सकता, और परम आनंद के साथ चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पालन करने का आनंद नित्यानंद प्रभु के पास था। नित्य आनंद में नित्यानंद प्रभु क्यों रहते थे? क्योंकि नित्य सेवा में रहते थे, इसलिए नित्यानंद है। और प्रचार कार्य के लिए अभिमान शून्य होकर के घर घर पे जाते थे, लोगों को भिक्षा करते थे। उनके द्वार पर खटखटा करके जैसे ही व्यक्ति द्वार खोलता था, 7.5 फुट के नित्यानंद प्रभु जमीन पर लेटे होते थे और पैर पकड़ के नित्यानंद प्रभु उनको बोलते थे, हे भाई हरिनाम लो, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पालन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था कि आप प्रचार करने के लिए जाओ और रोज आकर के मुझे रिपोर्ट देना कि कौन कौन ने हरिनाम स्वीकार किया
और कौन कौन ने हरिनाम स्वीकार नहीं किया, और जिस जिसने आपकी बात नहीं मानी मैं खुद सुदर्शन चक्र से उन सबका वध करूंगा। ये नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने बोला। और सभी भक्त ये सुनकर के हंसने लगे, अरे कितने लोगों का वध करेंगे। लेकिन फिर कोई धीरे से बोलता है, नित्यानंद किसी को छोड़ेगा तब तो, ये किसी को छोड़ेगा ही नहीं, इसकी बात से कौन छूट सकता है। और नित्यानंद प्रभु ठीक उसी तरह करते थे। लोग कई प्रकार की बातें करते थे। कोई बोलता था, अरे तुम्हारे पास कुछ काम है कि नहीं, तुम लोग के पास कुछ धंधा पानी है कि नहीं कि जो प्रचार में लगे रहते हो। आज हम एक जगह प्रोग्राम के लिए गए थे, तो गौरांग प्रिय प्रभु बोल रहे थे कि 24/7 आप हमको बुलाइए, रात में भी फोन लगाएंगे तो हम प्रोग्राम करने के लिए आ जाएंगे। तो कोई यही तो सोचेगा, अरे इनको काम धंधा है कि नहीं, ये लोग क्या फ्री बैठे रहते हैं। तो इसी तरह लोग नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को बोलते थे, तुमको कुछ काम धंधा है कि नहीं। बाकी लोग बोलते थे ये लोग पागल हो गए हैं, निमाई पागल हुआ गया जा करके और उसने सबको पागल कर दिया, तो इसके पास भी नहीं जाना, इनको स्पर्श भी मत करना। और कोई लोग तो बोलते थे वास्तव में ये लोग चोर हैं, ये लोग आते हैं घर का मुआयना करके जाते हैं और रात में आकर के ये लोग चोरी करते हैं। ये सब सुनते सुनते भी नित्यानंद प्रभु हरिदास प्रचार कार्य करते थे। और वो प्रचार करते 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 दो मशहूर इनामी डकैतों के पास पहुंच गए। कौन थे वो? जगाई और मदाई। ये इतने पापी थे, इतने पापी थे कि जो सनातनी ब्राह्मण थे, जो स्मार्त ब्राह्मण थे, वो इनको अगर देख लेते थे दूर से तो वस्त्र समेत गंगा में स्नान करते थे। जितने भी पाप यमराज ने लिखे हैं वो सारे के सारे पाप का खंडन तो ये पहले ही कर चुके, उसके आगे भी नए नए कॉम्बिनेशन करते थे। चित्रगुप्त भी लिखना भूल गए हिसाब, इतना पाप ये जगाई मदाई करते थे। और लोग इनके भय से कांपते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला था, लेकिन अपनी दुर्गति इतनी कर ली कि वास्तव में असुर प्राय जगाई मदाई हो गए थे। नित्यानंद प्रभु दूर से देख करके हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, इनको हम प्रचार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, माथा खराब है क्या तुम्हारा? ये दोनों के ऊपर इनाम है, इनके पास कोई सैनिक, कोई पुलिस, कोई नहीं जाती है, इनके पास जाकर के प्रचार करोगे। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, बच्चा कितना ही शरारती हो, क्या माँ उसको भोजन नहीं देगी? ये भी तो जीवात्मा है, और अगर इनका उद्धार हो जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति सब जगह बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उतना ही फेमस होता है जो जितना क्रिटिकल से क्रिटिकल केस सॉल्व कर दे। तो जब जगाई मदाई का उद्धार होगा तभी चैतन्य महाप्रभु की ख्याति सब जगह फैलेगी। अब नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, हरिदास ठाकुर पीछे पीछे जा रहे हैं, और जगाई मदाई को देख करके नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे भाई हरि नाम करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगाई मदाई बोलने लगी, पहला आदमी है जो हमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आया है, उठा करके मारने के लिए भागे। और हरिदास ठाकुर बोलते, भाग निताई भाग। दोनों भागने लगे। अब जगाई और मदाई तो नशे में चूर थे, वो लोग धीरे धीरे भाग रहे थे, और यहाँ नित्यानंद प्रभु तेज भाग रहे हैं। हरिदास ठाकुर बोलते, अरे मैं बुढ़ा आदमी हूँ, तू नौजवान है, तू भाग गया, मेरे को तो लेके जा साथ में। नित्यानंद प्रभु फिर पीछे आते हैं, हरिदास ठाकुर का हाथ पकड़ के फिर उनको दौड़ा के ले जाते हैं, और हांफते 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 चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर के बोलते हैं, हरिदास ठाकुर आज मरवा दिया, कल से मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगा, किसी के साथ प्रचार करने के लिए भेजो, इसके साथ नहीं जाऊंगा। इसको दिखता नहीं है, सामने दोनों खुकार मर्डर करने वाले ऐसे जगाई मदाई के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, जान बचा करके अभी आए हम, और मैं बुढ़ा आदमी, मैं नहीं भाग सकता हूँ, इतना भीड़ बैग भी रहता हूँ मेरे पास, इसके पास तो माला भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, देखो यदि तुम कृपा करोगे तो वो जगाई मदाई भी भक्त बन जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने बोला, यहाँ तो दाल गली नहीं। अद्वैत आचार्य के पास गए। अद्वैत आचार्य के पास जाकर के शिकायत करते हैं कि नित्यानंद का कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी जगह ले गया मुझे, आज जान बचा करके आए हैं। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, किसके पास ले गया था? बोले जगाई मदाई थे, फुल टुन, एकदम शराबी। बोला शराबी थे क्या? ये भी तो शराबी है। हरिदास ठाकुर बोले शराबी है, आज पता पड़ा, अरे ये हरिनाम का शराबी है, इसको समझ में नहीं आता सामने कौन है। 2-3 दिन रुको, ये उन शराबियों को भी हरिनाम का नशा लगा देगा। अब हरिदास ठाकुर फिर भी थोड़े तो चिंतित थे, लेकिन अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु के साथ गए। दूसरी बार
नित्यानंद प्रभु प्रचार करते 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 हरिदास ठाकुर को फिर से कहाँ ले गए? वही जगाई मदाई के पास ले गए। और जैसे ही बोला, हे भाई हरिनाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही बोला, जय श्री श्री राधा गोविंद की, श्री निताई सचिशुद्ध भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे ही बोला वैसे ही फिर ये जगाई और मदाई मारने के लिए भागी। फिर ये दोनों भाग करके जान बचा करके गए। अब हरिदास ठाकुर बोले, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरी जान बख्श दे, मेरा हरिनाम 192 माला करनी रहती है मुझे रोज। बोले नहीं, इनको तो भक्त बना करके रहेंगे। तीसरे दिन आप अनुकंपा देखिए नित्यानंद प्रभु की, जो मारने दौड़ रहा है उसको भी हरिनाम देने के लिए जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु तीसरी बार जाते हैं और ये जगाई मदाई के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, अब इस बार हरिदास ठाकुर दूर से टेलीकास्ट देख रहे हैं। बोले भागना तो है ही, थोड़ा पीछे रहेंगे तो पहले भागेंगे। दूर से हरिदास ठाकुर देख रहे हैं और यहाँ नित्यानंद प्रभु एकदम पास में चले गए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। और जैसे ही बोलते हैं, मदाई जिस पात्र में मदिरा पी रहा था उस पात्र को उठा करके नित्यानंद प्रभु को मार देता है। खून झरझर बहने लगता है नित्यानंद प्रभु से। और जैसे ही ये दृश्य देखते हैं, हरिदास ठाकुर भाग के चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि हे महाप्रभु, नित्यानंद को मदाई ने पात्र से मार दिया, उनका खून बह रहा है। और यह खून बहते बहते भी नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं क्या तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा? हे भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि नाम लो। ये सुन करके जगाई को थोड़ा होश आया और जगाई मदाई को रोकने लगा। कह रही, ये वास्तव में कोई संत लगता है, हमने इसको इतना भगाया, प्रताड़ित किया और आज तो तुमने मार दिया, इसका खून बह रहा है, फिर भी ये हमें हरिनाम देने का प्रयास कर रहा है। इतने में तो गर्जना करते हुए चैतन्य महाप्रभु आ गए। चक्र चक्र कर करके आवाहन करते हैं, सुदर्शन चक्र ऊपर से अवतरण होने लगता है और ये देख करके मदाई का नशा भी उतर जाता है। अब दोनों भाई पैरों में गिर जाते हैं। यहाँ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को रोकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये अपराधी है, इसका मैं वध करूंगा। नित्यानंद प्रभु बोलते, महाप्रभु ये कलयुग है, कलयुग में किस किस का वध आप करोगे? हर जगह तो जगाई मदाई है, अगर आप वध करना शुरू करोगे तो पृथ्वी शून्य हो जाएगी जीवों से। ये अवतार में आप वध मत कीजिए, आप इनका शोधन कीजिए, इनके हृदय का परिवर्तन कीजिए। फिर महाप्रभु बोलते हैं, लेकिन जो इन्होंने कार्य किया इसके लिए दंड तो कम से कम इनको मिलना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, यदि आज तक मैंने आपको एक लेश मात्र भी प्रसन्नता किसी कार्य से दी हो तो आप इन दोनों को माफ कर दीजिए और जो दंड आप इनको देना चाहते वो मुझे दे दीजिए। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। दोनों जगाई मदाई को महाप्रभु माफ करते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ये जगाई ने तो मुझे बचाया था। और जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को बचाया था, महाप्रभु जगाई को आलिंगन करते हैं। और आप तो जानते हैं महाप्रभु के आलिंगन का क्या प्रभाव होता है। जैसे ही आलिंगन मिलता है वैसे ही 440 का झटका, वैसे ही कृष्ण प्रेम से संचारित जगाई हरिनाम कह करके उन्मत्त होकर के कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। तब मदाई आता है और मदाई महाप्रभु को बोलता है, महाप्रभु हम दोनों एक ही घर में जन्म लिए, एक ही साथ हमने पाप किए, एक ही जैसे कुकर्म किए और एक ही साथ नित्यानंद प्रभु का अपराध किया, फिर आपने उसको प्रेम दिया, मुझे भी प्रेम दीजिए। नित्यानंद प्रभु थोड़ा इशारा करते और महाप्रभु वो अपराधी मदाई को भी आलिंगन करके कृष्ण प्रेम दे देते हैं। और उसी क्षण जो चैतन्य महाप्रभु का वर्ण स्वर्ण जैसा प्रज्वलित वर्ण है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण के हो जाते हैं, एकदम काले हो जाते हैं। तो महाप्रभु के अनुयायी पूछते हैं कि महाप्रभु आप काले कैसे हो गए, आप इतने श्याम वर्ण के कैसे हो गए? महाप्रभु बोलते हैं, मैंने आज जगाई मदाई के अनंत काल के सारे पापों का हरण कर लिया है। आज से जगाई मदाई पूर्ण रूप से विशुद्ध हैं और मैं आज ये घोषणा करता हूँ, जो भी आज के बाद वैष्णव अपराध करेगा उसको मैं ये जगाई मदाई के पाप ट्रांसफर कर दूंगा। तो महाप्रभु की वाणी है, महाप्रभु की भविष्यवाणी है। जगाई मदाई परम वैष्णव बने और आगे जाके वैष्णव की खूब सेवा करने लगे। एक दिन ये जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु के पास आकर के बोलते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, आपने हमें कृष्ण प्रेम दिलाया,
चैतन्य महाप्रभु की कृपा दिलाई, लेकिन फिर भी हम पश्चाताप करना चाहते हैं, वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं। आप बताइए हम क्या करें। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देखो गंगा में कई वैष्णव स्नान करने जाते हैं, कोई घाट नहीं है, आप घाट की तैयारी करो। और तब मधाई घाट का निर्माण होता है, जगाई मधाई अपने हाथ से बनाते हैं। आप आज ही मायापुर में जाके दर्शन कर सकते हो। और उस घाट पर जो भी स्नान करने आता है, ये जगाई मधाई उनके सारे सामान की रखवाली करते, घाट को साफ करते और अपने हाथों से पत्थर देते लोगों के हाथ में और बोलते हमें मारो, हमने आपको इतना कष्ट दिया है, पूर्वाश्रम में इतना आपको प्रताड़ित किया है, हमको मारो। और कई अबोध बालक उनको पत्थरों से मारते थे तो फिर उठा करके पुनः उनके हाथ में देते थे, हमको मारो। ये देख करके सारा नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ गया और कुछ ही समय में सारा नवद्वीप कृष्णमय हो गया। ये नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है। जो जगाई मदाई को दर्शन करके ब्राह्मण सवस्त्र स्नान करते थे, अब कभी गंगा के घाट पे जाते और जगाई मदाई को देखते तो वहीं से लौट के बोलते कि गंगा में स्नान करने की अब आवश्यकता नहीं है हमें, हमने जगाई मदाई के दर्शन कर लिए, हमारा गंगा स्नान हो गया। इतना उच्च कोटि का वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मदाई बने। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और उसी धारा में शिल प्रभुपाद है। शिल प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के भाव को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगाई मदाई को तारा है। सुबह हम जब तिलक लगाते हैं तो आईने में देख सकते हैं कैसे कैसे जगाई मदाई को, नित्यानंद प्रभु की कृपा को शिल प्रभुपाद ने पहुंचाया जन जन तक और चैतन्य महाप्रभु की कृपा दिला दी। जब कभी शिल प्रभुपाद से पूछा जाता था कि प्रभुपाद आप इतना कैसे टॉलरेट कर लेते हैं, आप कैसे इतना लोगों को क्षमा कर देते हैं, प्रभुपाद बोलते थे मैं नित्यानंद प्रभु को स्मरण करता हूँ। नित्यानंद प्रभु आज होते तो क्या इस जीव को छोड़ देते? इसलिए मैं किसी की भी उपेक्षा नहीं करता, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, मेरे आंदोलन में सबको मैं आश्रय देता हूँ। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव दिवस है। हम लोग आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें। एक तो तैयारी है कि कल फास्टिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कर लिया जाए, लेकिन दूसरी तैयारी है कि ऐसी चेतना को हम तैयार करें कि कल सबसे ज़्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु का अवतार होने वाला है। वो नित्यानंद प्रभु जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा भाव शुद्ध हो, हम नित्यानंद प्रभु से भक्ति की याचना करें, गुरु निष्ठा की याचना करें, हरिनाम में रुचि की याचना करें, नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ खड़े करके हमें प्रदान कर देंगे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, पतित पावन गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सबसे 5 बजे मंगलारती रहेगी। भगवान का सबसे लोटा मंगलारती में आइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। उसके बाद तुलसी आदि समाज के बाद यहाँ पे जब तक भक्त लो, उसके बाद 7:25